2020 में हमारे विधायक टूटे। ये चलता है इलेक्शन के समय में। हमारे विधायक इंटैक्ट है, सारे ने अपने नेतृत्व से सारे ने अपनी दुखड़ा सुनाई, अपनी प्रॉब्लम सुनाई, और आने वाला समय में देखिएगा कि सारे इंटैक्ट है। और मैं पूरे जिले के संगठन में खड़ा करने के लिए हम लगातार घूमने जा रहे हैं। महागठबंधन के कई विधायक हैं वो चिराग पासवान के संपर्क में है। ये खुलासा खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर किया है। उन्होंने कहा है कि कई विधायक ये चाहते हैं उनका क्षेत्र और बिहार का विकास हो। अगर क्षेत्र और बिहार का विकास वो करना चाहते हैं, यह संभव तभी है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होंगे। वो मोदी नीतीश के विजन के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सीधे खंडित किया है। उन्होंने कहा है कि ये टीआरपी सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, कोई इसका आधार नहीं है। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ दे कि हमारे विधायक उनके संपर्क में है। हमारे विधायक सभी एकजुट हैं और एक मुस्तैदी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। क्या कुछ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है, छोड़ देते हैं आपको इस वीडियो के साथ। नमस्कार, आप लोग यहाँ तक आए, कष्ट किए, उसके लिए धन्यवाद। और मीडिया में बहुत सी बातें चली, वो मीडिया में पता नहीं कहाँ से चले। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सम्मानित खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी और सभी लोग को हम लोग चुनाव के परिणामों के पश्चात वहाँ बुलाया गया था और हम लोगों ने बैठ करके सारी समीक्षा की। समीक्षा में हार के कारणों को हम लोगों ने चर्चा किया और 2 फेज में हमारे नेताओं ने बात सुनी। पहला तो उन्होंने जो है सामूहिक तौर से कुछ बातें अपना एजेंडा रखा और उस एजेंडे के बाद फिर 1 बाय 1 हुए और सब लोग जो अपना राय था वो राय लोगों ने जम करके रखा और अपनी अपनी हिसाब से जो उनकी क्षेत्रों में उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें अंत में निकल करके दो बातें आई जो विश्लेषण में और समीक्षा में। वो ये थी कि हम लोग चुनाव में जिस तरह से महिलाओं के और अन्य सभी वोटरों के अलग अलग सेगमेंट से जो पैसे खाते में दिए गए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई पहल नहीं किया और उसके बाद वहां स्कीम वर्करों से ये बातें कही गई कि आपके खाते में क्या पैसे आए हैं कि नहीं आए। ये सरकार के इलेक्शन कमीशन मदद कर रही थी और उसी के परिणाम स्वरूप उसी के अनुरूप हम लोगों ने किया। दूसरा कि इलेक्शन में हम इंडिया गठबंधन के 243 सीट पर लड़ रहे थे, उसमें हमारी वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई और हम वोट प्रतिशत पर जो 2020 में हम चुनाव लड़े थे सभी उम्मीदवार हमारे करीब वोट प्रतिशत वही रहा, लेकिन कई जगह वोट हमारे बढ़े। तो ये सब मिला के सारी चर्चा हुई। ऐसे अब क्वेश्चन है तो आप बताएं। ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं आपसे बता के संपर्क में है, यदि आपसे बता के संपर्क में है, किसी से बता के संपर्क में है तो बताइए, जरूर हम कहेंगे। ये आप स्पष्ट हो लीजिए कि लगातार 2020 से जिसमें हम लोग खुद जो है सीएलपी और हमारे जो है खुद मैं एमएलए था और ये नेगेटिव मीडिया में चलते रहे, कुछ लोग भ्रम फैलाते रहे। आप देखे होंगे कि हमारे बारे में भी किसी तरह से भ्रम फैलाया गया। आप लोग 2 दिन पूरी टीआरपी चलाई और अब जो सवाल आप किए हैं ये निराधार है और यदि कोई इस तरह का बात होगी तो हमको कोई प्रूफ देवे और तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप जोड़ते रहिए, लेकिन सभी विधायक कोई दिल्ली थे, खुद मैं दिल्ली था, हमारे 2 विधायक वहां गए थे, हमारे समीर जी जो हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन करके गए थे। इसमें अब कोई नई बात नहीं। चिराग जी ने कहा महागठबंधन का कई विधायक हमारे संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये परंपरा
लोगों को शुरू से रहा है, 2020 से रहा है। क्या 2020 में हमारे विधायक टूटे? ये चलता है इलेक्शन के समय में। हमारे विधायक इंटैक्ट है, सारे ने अपने नेतृत्व से, सारे ने अपनी दुखड़ा सुनाई, अपनी प्रॉब्लम सुनाई, और आने वाला समय में देखिएगा कि सारे इंटैक्ट है। और मैं पूरे जिले के संगठन में खड़ा करने के लिए हम लगातार घूमने जा रहे हैं।